व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं लेके आ गया हूँ टेक न्यूज़ का बिल्कुल फ्रेश एपिसोड, जहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे सैमसंग के बारे में। सैमसंग ने एक कमाल का स्मार्ट रोटेटिंग टीवी लॉन्च किया है। अब मतलब कमाल का टीवी है। इस सैमसंग ने इस टीवी को नाम दिया है सैमसंग सेरो, SERO सेरो। कमाल का टीवी है क्योंकि ये पोर्ट्रेट मोड और लैंडस्केप हो जाता है। जैसे हमारे पास फ़ोन होता है, फ़ोन में लैंडस्केप मोड और पोर्ट्रेट मोड होता है, वैसे ये टीवी के अंदर लैंडस्केप पोर्ट्रेट मोड नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा टीवी पोर्ट्रेट मोड पे और लैंडस्केप मोड पे हो जाता है। यानी कि टीवी अगर बिल्कुल ऐसे लैंडस्केप रहेगा, अगर आप कोई वीडियो देखते हो, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो या फिर कोई सीरियल देख रहे हो, तो टीवी जैसा हमारे नॉर्मल टीवी होते हैं ये वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर आप टीवी के अंदर इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर जैसे एप्लीकेशन यूज़ करते हो, क्योंकि सैमसंग ने सेरो के अंदर इंस्टाग्राम और ट्विटर को यूज़ करने का एप्लीकेशन दिए हैं, तो अगर आप इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर यूज़ करते हो अपने टीवी में, तो टीवी ऑटोमेटिकली पोर्ट्रेट मोड में हो जाएगा। यानी टीवी अगर टेढ़ा था तो बिल्कुल ऐसे सीधा हो जाएगा। तो कमाल का रोटेटिंग टीवी है, बिल्कुल एक नई टेक्नोलॉजी है सैमसंग की तरफ से, बिल्कुल ऐसा नया अनोखा ही है। अब तक कोई किसी टीवी ने ऐसा नहीं किया, लेकिन सैमसंग ने ही किया है। अगर हम बात करें इस टीवी को कहाँ से ख़रीदा जा सकता है, तो ये अभी रिलायंस डिजिटल स्टोर के ऊपर उपलब्ध है, और किसी वेबसाइट के ऊपर या फिर किसी भी स्टोर में ये अभी ऐसा उपलब्ध नहीं है। लेकिन रिलायंस डिजिटल स्टोर के ऊपर से आप ख़रीद सकते हो। लेकिन जितना अनोखा ये टीवी है, उतनी अनोखी इसकी प्राइसिंग भी है, क्योंकि प्राइसिंग इसकी 1,24,000 से ऊपर की है। 1,24,000 या फिर मैं बात करूँ 1,25,000 के आसपास ये आ जाएगा। मतलब कितना महंगा टीवी है, लाखों में है ये टीवी। तो जैसा टीवी वैसी उसकी प्राइसिंग है। और अगर मैं बात करूँ इसकी इंचेस की, कितने इंचेस का है ये, तो ये 43 इंचेस में आपको मिल जाएगा। सिर्फ एक ही वेरिएंट है इसका, कोई ऐसा दूसरा वेरिएंट नहीं है और कोई वेरिएंट आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ 43 इंचेस में है ये टीवी, इससे ज़्यादा का साइज़ या कम का साइज़ इसके अंदर नहीं है। इसके बाद हमारे पास खबर निकल के आई है कुछ भारत सरकार की तरफ से। भारत सरकार ने नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो और डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे थोड़ी सी निगरानी रखना अब शुरू कर दिया है। पहले कोई ऐसा रूल नहीं था कि आप एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हो तो हम उसके ऊपर नज़र रखेंगे। सरकार उसके ऊपर नज़र नहीं रखती थी पहले। अब क्या हो रहा है, अब नेटफ्लिक्स के ऊपर और अमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर नज़र रखी जा रही है। नज़र क्यों रखी जा रही है? पहले अगर कानून नहीं था इनके ऊपर नज़र रखने का, तो आप देख सकते हो कि नेटफ्लिक्स के ऊपर कुछ भी कंटेंट आ रहा था। एक ऑल्ट बालाजी के नाम से एप्लीकेशन है, उसके ऊपर कुछ भी आ रहा था, बिल्कुल ऐसे 18 प्लस वाली चीज़ें आ रही थी बिना रिस्ट्रिक्शन के। आप बस डाउनलोड करो एप्लीकेशन, अगर कोई चीज़ पेड है तो उस चीज़ के ऊपर पैसा पेड करो और बस उसको देखना चालू कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर मैं बात करूँ यूट्यूब की, यूट्यूब बिल्कुल अलग है। यूट्यूब के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है, क्योंकि यूट्यूब को मालूम है यहाँ पे बच्चे भी होते हैं, तो इसलिए 18 प्लस के कंटेंट पे रिस्ट्रिक्शन होती है कि या तो अगर कुछ ज़्यादा ही ऐसा है तो आप उसको डाल नहीं सकते, वो रिमूव हो जाएगा अगर लोग उसको कह रहे हैं। लेकिन अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स और ऑल्ट बालाजी जैसे ऐप के ऊपर ऐसा नहीं होता था। वूट एप्लीकेशन है, इनके ऊपर ऐसा नहीं होता था। अब भारत सरकार इनके ऊपर नज़र रखेगा, और अगर कुछ ऐसी कंटेंट इसके ऊपर आती है जिसके ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, तो अब सरकार इन एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई भी कर सकती है। पहले ऐसा नियम नहीं था, लेकिन अब ऐसा नियम निकाल दिया है। इसके बाद हमारे पास खबर निकल के आई है जियो और एयरटेल की तरफ से, यानी टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से ये खबर है। यानी इसके अंदर बोला जा रहा है कि जो जियो की तुलना में जो यूज़र्स पहले जियो चलाते थे, तो जियो की तुलना में लोग एयरटेल को ज़्यादा अपनाने लगे। पहले जियो की सिम ज़्यादा चल रही थी, क्योंकि जियो तो भैया काफ़ी अच्छा है, सस्ता है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अब जियो की तुलना में एयरटेल के पास ज़्यादा कस्टमर उसके पास बढ़ने लगे हैं। तो इसमें एयरटेल के लिए तो काफ़ी अच्छा है कि एयरटेल तो भैया अब चलो थोड़ा वापस आ रहा है, अपनी फॉर्म में आ रहा है। लेकिन जियो भी हार नहीं है, वो 35.09% के मार्केट शेयर के साथ अभी भी स्टेबलाइज है। वो अपना दबदबाया बनाए हुए रखा है। जियो तो जियो है, उससे मुकाबला करना किसके बस की है। लेकिन फिर भी एयरटेल ने काफ़ी अच्छी कोशिश की, उसने ऐसे ऑफर्स निकाले हैं जिसकी वजह से जियो की तुलना में एयरटेल के पास अब ज़्यादा लोग आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास खबर निकल के आई है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग मतलब सैमसंग टीवी हो गया था, अब सैमसंग फ़ोन की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी A52 5G की जो स्पेसिफिकेशन है वो लॉन्च मतलब लीक हुए हैं। एक फ़ोन अभी लॉन्च नहीं हुआ है, हो सकता है फ्यूचर में कभी मतलब दिसंबर के टाइम पे, या फिर हो सकता है 2021 तक ये फ़ोन आ जाए। सैमसंग गैलेक्सी A52 इसका नाम होगा।
काफ़ी अच्छा फ़ोन है, 5G फ़ोन होगा। इसके अगर कैमरा की बात करें तो कैमरा इसके अंदर 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा, तो काफ़ी अच्छा ही फ़ोन होगा। और इसके अंदर अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G चिपसेट के साथ ही आएगा। गेमिंग के मामले भी ठीक होगा। तो अभी इसके सिर्फ ये 2-4 स्पेसिफिकेशन लीक हुए हैं, जिसके अंदर 6 GB रैम का भी इसके अंदर बोला जा रहा है। 6 GB रैम होगी। बैटरी कितनी होगी अभी कुछ ऐसा पता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें इसकी सामने आई हैं। एक फ़ोटो भी लीक हुआ है और ये फ़ोन बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉयड पे आएगा, एंड्रॉयड 11 पे। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर एंड्रॉयड 11 पे आ रहा है तो इस साल तो नहीं आएगा, हो सकता है अगले साल जनवरी या फ़ेब तक ये लॉन्च पक्का हो जाए। तो अभी ये इसकी फ़ोटो सी ऐसी लीक हुई है। इसके बाद हमारे पास खबर निकल गई है ओनर की तरफ से। ओनर ने अपना 10X लाइट फ़ोन लॉन्च कर दिया। आज ये फ़ोन लॉन्च हो गया है। भारत में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन ग्लोबल ऐसे लॉन्च हो चुका है। काफ़ी तगड़ा फ़ोन है, ऐसा स्लाइस बिल्कुल ऐसे स्लीक ऐसा पतला सा फ़ोन है। अगर बात करें इसकी स्टोरेज की तो 4 GB रैम और 128 GB के साथ बिल्कुल ऐसे मस्त वाला फ़ोन है और बहुत तगड़ा सा दिखता है। प्राइसिंग की बात करें तो ये तकरीबन 20,000 रुपये तक इसका बोला जा रहा है कि 20,000 रुपये तक ये लॉन्च किया जा सकता है भारत के अंदर। अभी ग्लोबल में लॉन्च हुआ है। ग्लोबल में तो मतलब ज़ाहिर सी बात है, ओनर चाइनीज़ कंपनी है, चाइना में ही लॉन्च हुआ है। ऐसा भारत के अंदर नहीं हुआ, लेकिन ये पुराने एंड्रॉयड पे मिलेगा, एंड्रॉयड 10 के ऊपर। अभी सैमसंग और MI आगे निकल रहे हैं, बाकी ये निकलेगा एंड्रॉयड 10 के ऊपर। और कोई इसकी ऐसे स्पेसिफिकेशन लीक ऐसा नहीं हुई है। और बोला जा रहा है इसका जो कैमरा होगा, कैमरा तकरीबन इसके अंदर कुछ ऐसे सामने तो नहीं आया, लेकिन 48 मेगापिक्सल का ओनर की तरफ से जो चाइनीज़ वेबसाइट है उसके ऊपर 48 मेगापिक्सल बोला गया है। इसके बाद अगली खबर निकल गई है हमारे पास नोकिया की तरफ से। नोकिया ने नोकिया 8V 5G UW स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर के साथ लॉन्च कर दिया। मतलब नोकिया ने बिल्कुल ऐसे हिलाने वाला, मार्केट को ऐसे तबाही मचाने वाला एकदम ऐसे लॉन्च किया है। आप इसके बैक साइड के डिज़ाइन देख सकते हो, काफ़ी बिल्कुल ऐसे यूनिक सा है। और ये काम सिर्फ नोकिया ही कर सकता था, क्योंकि इतना यूनिक डिज़ाइन अभी तक, क्योंकि हम देख सकते हैं कि बिल्कुल एक दूसरे के फ़ोन की कॉपी करी जा रही थी अब तक, लेकिन नोकिया ने कुछ बिल्कुल अलग ही निकाला है। बिल्कुल ऐसे सर्कल शेप के अंदर ऐसे कैमरा को डिज़ाइन किया गया है, बिल्कुल कमाल का, यूनिक है। फ़ोन का नाम है नोकिया 8V 5G और स्नैपड्रैगन इसके अंदर UW स्नैपड्रैगन 5G प्रोसेसर के साथ ही लॉन्च होगा। कमाल का फ़ोन है। ऐसा हाथ में होगा तो इसकी बात ही अलग होगी कि हाथ में इसको बिल्कुल ऐसे मज़ा ही आ जाएगा पकड़ के। लेकिन जितना फ़ोन अच्छा दिख रहा है ना, उतना अच्छा इसका प्राइसिंग भी है। प्राइसिंग इसका $699 का रखा गया, यानी कि $700 का इसका प्राइस रखा गया। भारत की करेंसी के हिसाब से ये 52,000 रुपये 52,000 रुपीज़ का होगा। तो जैसा ये फ़ोन दिख रहा है वैसा इसका प्राइसिंग भी है। अगर इसकी बात करें रैम की तो 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ इसका वेरिएंट आएगा। अब भैया 52,000 रुपये ले रहा है तो 128 GB तो इसको देना चाहिए था कम से कम लेकिन चलो कोई बात नहीं, 64 GB। और अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो वो आपको बता ही दिया, UW स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर, कमाल का ही है। और इसके अंदर कोई और वेरिएंट अगर हमारे सामने निकल के आ रहा है तो उसका तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ, रैम के अंदर हमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, 6 GB रैम और 8 GB रैम के साथ। कैमरे की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का इसका प्राइमरी कैमरा होगा, 12 मेगापिक्सल का इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा होगा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर कैमरा होगा और 2 मेगापिक्सल का ही डेप्थ सेंसर कैमरा होगा। सेल्फ़ी की बात करी जाए तो सेल्फ़ी कैमरे में हमें इसके अंदर 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। कमाल का फ़ोन है, हाथ में होगा तो इसकी बात ही अलग होगी। तो बस यही थी कुछ खबरें, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।